देखेंगे किस पोस्ट में कितनी सैलरी है और किस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या है, क्योंकि दोस्तों हर पदों के लिए एज लिमिट अलग अलग रखा गया रहता है। तो ऑफिशियल अपडेट के साथ जो आज की लेटेस्ट अपडेट है, ताजा अपडेट है, वो आपको पोस्ट ऑफिस भर्ती भारतीय डाक विभाग को लेकर इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को आखिरी तक देख सकते हैं। आप वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों बताते हैं डाक विभाग भर्ती 2026 को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन से डाउट्स हैं और वैकेंसीज की डिटेल्स में जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं ऑफिशियल अपडेट के साथ। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 ऑफिशियल अपडेट के साथ। यहां पर इंडिया पोस्ट ऑफिस में बताया गया समय समय पर विभिन्न यानी कि डिफरेंट पदों की भर्ती जारी करता रहता है और इसके साथ ही आगामी भर्ती में निम्न पद शामिल हो सकते हैं जो कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी है। तो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पोस्ट की वैकेंसीज है, इसके साथ ही ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम पोस्ट की भर्ती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम पोस्ट की भर्ती है, डाक सेवक पोस्ट की भर्ती, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पोस्ट की भर्ती है, मेल गार्ड पोस्ट की भर्ती है, पोस्टमैन पोस्ट की भर्ती है, पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है और इसके साथ ही बताया गया यहाँ पर सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का डिटेल्स यहाँ पर बता दिया गया जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशंस की नेम बताई गई है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से वैकेंसीज हैं। इसके साथ ही यहाँ पर रिक्रूटमेंट नेम बताया गया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 की नई वैकेंसी है। अप्लाई करने का मोड यहाँ पर ऑनलाइन है। इसके साथ ही जॉब टाइप की बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, केंद्र सरकार की तरफ से भर्ती है। इसके साथ ही हु कैन अप्लाई मेल और फीमेल लड़के और लड़कियां दोनों लोग पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए। यहाँ पर बता दिया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। तो दोस्तों डिफरेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अगर आप 10th पास हैं 10वीं पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है 12वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है ग्रेजुएट पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताया गया किस पोस्ट में क्या योग्यता रखी गई है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम के लिए अगर आप 10th पास हैं 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं पर पोस्टमैन के लिए अगर आप 12th पास हैं 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मेल गार्ड के लिए पोस्ट ऑफिस में 12th पास हैं इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर एमटीएस के लिए अगर आप 10th पास हैं 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट के लिए 12th पास हैं 12वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस के पोस्टल असिस्टेंट के लिए हु कैन अप्लाई दोस्तों बताया गया दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए हु कैन अप्लाई यानी दोस्तों इस वैकेंसी के कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स लड़के इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स लड़कियां इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स चाहे फ्रेशर कैंडिडेट हो गए चाहे एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो गए पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एज लिमिट आयु सीमा आपका क्या है वो बताया गया है। तो दोस्तों मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के लिए 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के लिए 40 यानी कि 40 साल तक का रखा गया है। और एज में रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एज पर गवर्नमेंट रूल्स सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 के लिए सैलरी का डिटेल्स बताएगा आपको वेतन किस पोस्ट में कितना मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के जीडीएस के लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपया पर मंथ एक्सपेक्टेड सैलरी है। फिर पोस्ट ऑफिस के बीपीएम के लिए 15,000 से लेकर 35,000 रुपया पर मंथ एक्सपेक्टेड सैलरी है। पोस्ट ऑफिस के एबीपीएम के लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपया पर मंथ एक्सपेक्टेड सैलरी है। पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन के लिए 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये एक्सपेक्टेड पर मंथ सैलरी है। पोस्ट ऑफिस के मेल गार्ड के लिए 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये एक्सपेक्टेड पर मंथ सैलरी है। फिर पोस्ट ऑफिस के एमटीएस के लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपये एक्सपेक्टेड पर मंथ सैलरी है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया, चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों यहाँ पर फॉर पोस्ट ऑफिस से जीडीएस पोस्ट के लिए ग्रामीण डाक सेवक के लिए आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है।
मेरिट लिस्ट बेस्ड सिलेक्शन होगा, नो रिटन एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फॉर पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड परीक्षा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही बात करते हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने के चार्जेस कितने हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के अनुसार ही फॉर्म भरने का चार्जेस फीस लग रहा है, जबकि एससी एसटी और फीमेल्स के लिए भी एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही फॉर्म भरने का फीस लगेगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं दोस्तों जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 को अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 को अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों 2026 की जो पोस्ट ऑफिस की अपकमिंग वैकेंसीज है, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप है आपको पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, आपको उस पर विजिट करना होगा। उसमें आपको लेटेस्ट वैकेंसी जो एक्टिव हैं वो आपको देखना होगा। आइए आपको ओपन करके भी दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in/vacancies, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, भारतीय डाक विभाग की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट है home/offering/vacancies। यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसीज है, जैसे कि कुछ पदों में आपके एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है, कुछ पदों के यहाँ पर दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, और कुछ पद यहाँ पर देखिए स्किल्ड आर्टिसियन जैसे वैकेंसीज होती है। तो यहाँ पर आप उसका डिटेल्स देखेंगे, फिलिंग ऑफ द स्किल्ड आर्टिसियन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दिया गया आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कोई भी जानकारी जो होता है वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही हम जानकारी यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर देखिए तो उसका यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन भी ओपन करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर मैं ओपन करके दिखा रहा हूं ताकि जानकारी आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। आप यहाँ पर देखेंगे तो लेटेस्ट वैकेंसी, भारतीय डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय, कर्नाटक परिमंडल, बेंगलुरु की तरफ से देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें क्या बताया गया दोस्तों। आप इसका डिटेल्स से देखेंगे तो कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सा वैकेंसीज का डिटेल्स है, इसके लिए इसमें देखिए क्यों नोटिफिकेशन जारी किया गया है, रिजल्ट के लिए है, क्या चीजें हैं, उसका डिटेल्स आप यहाँ पर देखेंगे। इसमें स्पोर्ट कोटा की तरफ से भी वैकेंसीज होती हैं, और यहाँ पर देखिए आप देखेंगे फिलिंग ऑफ द वैकेंसी स्किल्ड आर्टिसियन, जिसका लास्ट डेट बताया गया, पब्लिश डेट बताया गया। मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके भी दिखा रहा हूँ ताकि चीजें आपको देखिए समझ में आए, क्योंकि जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगे वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं मैनेजर मोल, यहाँ पर मैनेजर यहाँ पर मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु की तरफ से वैकेंसी है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी का लास्ट डेट बताया गया है 18/7/2026, यानी दोस्तों 18 जुलाई तक ही इसका देखिए डेट यहाँ पर था, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर कई वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ 19,900 रुपया से लेकर 63,200 रुपया है। सीधी भर्ती है, चयन प्रक्रिया क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी गई रहती है दोस्तों। वैकेंसीज निकल कर आती है लेकिन आपको पता नहीं होता, इसीलिए आप वैकेंसीज को स्किप कर देते हो। तो वैकेंसीज का रियल डिटेल्स चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का चेक करना है तो indiapost.gov.in/vacancy, यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और अपकमिंग वैकेंसी अगस्त के महीने के भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स है कमेंट करके पूछिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।